बिना गुरु की साधना से सिद्धि मिलेगी, लेकिन वो कैसे मिलेगी। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का एक मेरा विषय है, ये काफ़ी दिन से मेरे पास काफ़ी लोगों के सवाल भी आ रहे थे और काफ़ी लोगों ने मेरे से इस बारे में जानकारी भी ली थी। क्या हम बिना गुरु के साधना कर सकते हैं? क्या बिना गुरु के हमारे को सिद्धि मिल सकती है यदि हम साधना करते हैं? क्या बिना गुरु के यदि हम साधना करते हैं तो हमारी दिव्य दृष्टि खुल सकती है? और तो ये काफ़ी सवाल थे, इन सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा आपको। और इस वीडियो को आप जानकारी की आवश्यकता है साधना के बारे में, सिद्धि करने के बारे में। बिना गुरु की साधना करना चाहते हैं जो बच्चे, क्या बिना गुरु के हमारे को शक्ति मिल सकती है? तो सारी की जानकारी मैं दूंगा, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी हो फिर या किसी ने ऑनलाइन पूछा लेनी हो दरबार से तो ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। यंत्र मंत्र तंत्र के लिए हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहती हैं। और वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे हम क्या बिना गुरु की साधना कर सकते हैं? आप बिना गुरु की साधना कर सकते हैं और आपको 100% सिद्धि मिलेगी। बिना गुरु की साधना से सिद्धि मिलेगी, लेकिन वो कैसे मिलेगी? हमने इसकी चीज़ की जानकारी लेकर ही साधना करनी चाहिए, ताकि हमारी कोई साधना में विलम्ब न हो और उसमें विलम्ब होने के बाद हमारे को फिर सिद्धि नहीं मिल पाती। यदि हम बिना गुरु के हैं और साधना करना चाहते हैं, दृष्टि खोलना चाहते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या भगत बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा? सबसे पहले यदि हमारे पास गुरु नहीं है तो हमने गुरु का सानिध्य क्यों लेते हैं हम? ताकि गुरु हम भगवान को बनाकर भी आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हमारे को जो शक्तियाँ आती है, शक्ति कई बार जब हम साधना करते हैं तो कई शक्तियाँ उग्र रूप में आती हैं और गुरु बना लेते हैं तो वो शक्तियाँ फिर उसमें नॉर्मल रूप में हमारे पास चलती हैं और उसकी सिद्धि हमारे को मिल जाती हैं। यदि हमारे पास गुरु नहीं है तो हमने भगवान शंकर को या बाबा गोरखनाथ जी को या फिर हनुमान जी को या फिर अपने इष्ट देवता को गुरु बना करके हमने किसी भी मंत्र का हो, स्तोत्र का हो, चालीसा का हो, स्तुति का हो, किसी भी की चीज़ की आप सिद्धि कर सकते हैं और उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि शक्ति की साधना करने के लिए और काफ़ी जानकारियाँ होती हैं। उन जानकारी को लेकर यदि आप साधना करोगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मेरे पास सवाल आता है कि बिना गुरु के आप शक्ति नहीं खोल सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों का भ्रम है। बिना गुरु के आपकी शक्ति खुल सकती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कुछ लोग भ्रमित रहते हैं कि बिना गुरु के हम शक्ति नहीं खोल पाएंगे। गुरु की आवश्यकता जब पड़ती है, जब हम कोई चौकी लगाना चाहते हैं, यदि हमारे पास शक्ति कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तब हमने गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किसी दूसरों की पूछा देते हैं तो तब ही हमारे को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हमने जानकारी क्या लेनी है साधना के अंदर में? साधना के अंदर में हमारे को जानकारी लेके ही करना चाहिए। जिस भी देवी या देवता की हम सिद्धि प्राप्त करना चाहिए, उस जानकारी से, किसी जानकार से पूछ करके हमने उसकी शुरुआत इसलिए करनी चाहिए ताकि हमारी साधना में कोई विलम्ब न हो। साधना के लिए हमने सबसे पहले उस देवता की स्थापना करनी पड़ती है, कलश स्थापन करना पड़ता है। उसके बाद में हमने उन देवताओं की पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करके और संकल्प अवश्य ले। साधना हो या किसी मनोकामना को लेकर आप जप कर रहे हैं तो बिना संकल्प के पूजा अधूरी रहती है और अधूरी रहेगी तो आपका उसमें शक्ति में विलम्ब रहेगा। तो इसलिए संकल्प लेकर के पूजा शुरुआत करनी चाहिए। हमने किस मंत्र से शुरुआत करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, और उसके बाद में आप उस पूजा का संकल्प लेकर आगे बढ़ना। और संकल्प लेने के बाद में आपने शुरुआत कैसे करनी, गणेश जी से करनी है। फिर आपने जो गुरु बनाया उस मंत्र का जप करना है। फिर अपने इष्ट देव का मंत्र का जप करना और फिर जिस देवी देवता की आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं फिर उस मंत्र की हमने शुरुआत करनी है। और शुरुआत करने के बाद भी हमने बाद में फिर हमारा संकल्प पूरा हो जाता है तो हमने देवताओं को अर्पण करना पड़ता है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सावर मंत्र हैं, तंत्र के मंत्र हैं और ये मंत्र रात में सिद्ध किए जाते हैं। और दूसरे क्या है, वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्रों को आप दिन में भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इनका समय फिक्स होना चाहिए। साधना का समय होता है जो, यदि हम रात को 2 घंटे के लिए साधना करते हैं, 9 से 11 करते हैं,
तो 9 से 11 ही डेली हमने बैठना है। यदि हम 11 माला करते हैं तो आपने 11 माला ही करके बैठना है। यदि आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपने फिर ज़्यादा, जितना भी आपका डेली का रूटीन होता है तो उसी हिसाब से आप इस साधना में नियमित रूप से करेंगे। और फिर आगे क्या जाता है, किन किन शक्तियों को हमने भोग देने की आवश्यकता होती है, वो जानकारी आपने लेने की आवश्यकता होती है। गणेश जी को, भगवान शंकर को, बाबा गोरखनाथ जी को, या फिर आपने गुरु बनाया है वो, और अपने कुल देवता, पितर देवता, क्षेत्रपाल देवता को इन शक्तियों का भोग दिया जाता है। और उसके बाद में आपकी साधना सफल होगी। और जब आपका जप पूरा हो जाता है, जप पूरा होने के बाद में आपने दशांश हवन करना पड़ता है, या हवन पूरा नहीं कर पाते तो छोटा हवन कर सकते हैं। दशांश मंत्र आपने उसका ज़्यादा करना पड़ेगा। दशांश मंत्र ज़्यादा करने के बाद में आपका ये अनुष्ठान पूरा हो जाता है। और फिर आप इस पूर्णता के बाद में आपने कुछ भोग देने होते हैं, जैसे कंजकों को भोग दे सकते हैं, ब्राह्मणों को भोग दे सकते हैं, गायों को भोग दे सकते हैं। जब हमारी पूर्ण आहुति हो जाती है तो उसके बाद में हमारी साधना सफल हो जाती है। और फिर आप मंत्र प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के शक्ति आपकी खुलनी शुरू हो जाएगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज कृपा आपके परिवार पर बनी रही। जय श्री राम, जय माता दी।